Assalamu alaikum. My name is Faizan Ilahi and I am going to introduce about introduction of biochemistry. So सबसे पहली बात यह है कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से क्या मुराद कि हमारे पास लाइफ में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं, उसको हम बेसिकली बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब स्मॉल से स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लार्ज से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में भी चले जाएं, उन सब में बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। लाइक हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं, आप कोई भी सिंपल प्लांट की बात कर लें। प्लांट अब हमारे पास आपको पता है कि उसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। कैसी होते हैं कि मतलब प्लांट एक प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस में भी हमारे पास डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं, वो मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। अब इसमें क्या कि मतलब लाइव प्रोसेसेस से क्या मुराद, लाइव प्रोसेसेस से ये मुराद जो हमारी लाइफ को चला रहे हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसी है कि हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, तो हमारी फूड इनटेक से हमें क्या हासिल होता है, हम क्यों खाना खाते हैं। हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो तभी हम फूड को ईट करते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि अब जब वो फूड खा लेते हैं हम, तो वो जाता किधर है, वो हमारी बॉडी में जाता है और उसमें मतलब हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। वो बायोकेमिकल रिएक्शन बेसिस है लाइफ की, और ये आज से नहीं हो रहा है, ये शुरू से होता आ रहा है। अगर एवोल्यूशन की बात की जाए तो शुरू से बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। सबसे पहले यही बात कि बायोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, और आपको पता है केमिस्ट्री मतलब ये सारी मैटर की बात है। केमिस्ट्री में हम मैटर की बात करते हैं। मैटर वो चीज़ है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम वॉल्यूम, उसको हम मैटर कहते हैं। अब इसमें क्या कि केमिस्ट्री में आपको पता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, वो बेसिस ऑफ लाइफ है। कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने अभी इधर बात की प्लांट के मुतालिक। प्लांट के मुतालिक मैंने क्या बात की कि वो एक प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस। लाइक इसमें जैसे शो हुआ है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मतलब प्लांट के ऊपर सबसे पहले मेन फैक्टर जो सी चीज़ होगी वो लाइट आके पड़ेगी। लाइट आगे पड़ेगी तो वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे शुगर मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन में। और ये मतलब ये रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है क्लोरोफिल में, मतलब सॉरी क्लोरोफिल में नहीं, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, ये जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इसमें बेसिकली इसी का रोल इन्वॉल्व है। अब आप ये सिंपल सा रिएक्शन देख लें, इसमें भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं और वो हमें क्या प्रोवाइड। अब हम प्लांट वगैरह को मतलब प्लांट्स को हम अपनी डाइट में यूज करते हैं। लाइक हम जितनी भी दालें वगैरह खाते हैं या जो सी डिफरेंट सोर्सेज से हम चीज़ें पोटैटो वगैरह, वो सारे प्लांट से हमें मिलते हैं। तो वो बेसिकली क्या, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब इसी तरीके से जैसे अब इधर बात हो रही है ऑक्सीजन वगैरह, ये ऑक्सीजन आगे हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें आपको समझ आ गई कि बायोकेमिस्ट्री के बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होंगे तब तक हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। प्रोडक्ट से मुराद कि हमें कोई वो एनर्जी सोर्स नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या कि अगर हम शुरू से बात करें, शुरू से कि मतलब बायोकेमिकल यूनिटी, अब हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट की बात कर लें। प्लांट के स्मॉल से स्मॉल और लार्ज से लार्ज प्लांट में चले जाएं या एनिमल किंगडम में चले जाएं, और उसके अलावा अगर आप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, लाइक जैसे बैक्टीरिया है, यीस्ट है, प्रोटोजोआ है, तो ये सारे मतलब बेसिकली क्या करते हैं कि ये इनमें एक कॉमन डाइवर्सिटी से क्या मुराद है कि वेरिएशन बहुत है, हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस है। और इस वेरिएशन का हमें कब पता चलता है, जब हम उसको सही तरीके से देखते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए। अब माइक्रोस्कोप से क्या पता चलता है कि हमारे पास हम ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हैं, हम मिलके बने हैं सेल से। लाइक हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें तो वो आ जाती है कि मतलब जैसे बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं,
और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अपनी बात कर लेते, ह्यूमंस की, प्लांट की, एनिमल वगैरह की, तो ये डिफरेंट डाइवर्सिटी जनरेट करते हैं, मतलब डिफरेंट वेरिएशंस वगैरह। अब अगर हम जाके देखेंगे कि ये मतलब इनको हम अगर क्लासीफाई करें तो वो बेसिकली इसी बेस पे करते हैं, सेल की बेस पे, और लाइक फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसके अलावा आप आगे हमने और इसको डिस्कस करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे ओरिजिनेट हुए हैं सेल से। तो इससे हमें पता चल सकता है कि इनका एक कॉमन एंसेस्टर है जिसको हम बाओ अजदार कहते हैं। जैसे हम अपनी एग्जांपल लेते हैं तो हमारा भी कोई एंसेस्टर है, उसी से हम आगे डिसेंड किए। अब उसके बाद क्या कि मतलब जैसे मैंने आगे फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया, उसी तरीके से हमारे पास एक प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या होता है कि हमारे पास एनर्जी आती है। एनर्जी कैसे आती है कि मतलब हमें मिलती है एटीपी। अब मैंने जैसे आगे आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन जोन से है, वो हमें बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये एनर्जी जरूरी होती है डिफरेंट वर्क करने के लिए। लाइक अगर हम फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मसल्स की बात करता हूं, तो मसल कंट्रैक्शन के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। डिफरेंट तरह के प्रोसेस, नर्व इंपल्स जनरेट करनी है। अब अगर हमने सिंपल प्रोसेस लाइक वॉक करनी है, तो जब तक हमारे में एनर्जी नहीं होगी तब तक हम वॉक नहीं कर सकते। इसी तरीके से अब ये रिवर्स है फोटोसिंथेसिस का सेलुलर। उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना रहे थे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन में बहुत डिफरेंस है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, बेसिक रेस्पिरेशन जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देते हैं। लेकिन ये सेलुलर रेस्पिरेशन से क्या मुराद के सेल को, मतलब सेल को भी तो एनर्जी की जरूरत है वर्क करने के लिए, तो वो सेल को जो सी एनर्जी प्रोवाइड होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए होती है। अब इसमें क्या कि एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे ये सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे में हो रही है ना, वैसे बैक्टीरिया में हो रही है, जैसे इकोलाई है ये कि जो कि एक सिंपल बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ओरिजिनेशन या हम ओरिजिनेट एक ही डोमेन से हुए हैं या एक ही एंसेस्टर से हुए हैं, फिर आगे डाइवर्ज कर गए हैं। अब उसके बाद क्या कि हमारे पास डिफरेंट तरह की फाउंडेशन से क्या हमारा बेसिस या बुनियादी आप जिसको कह लें, उसमें हमारे पास सेलुलर फाउंडेशन आ जाती है, केमिकल आ जाती है, फिजिकल आ जाती है, जेनेटिक फाउंडेशन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सेलुलर फाउंडेशन की। सेलुलर फाउंडेशन से क्या मुराद है कि हमारे पास, अब आपको पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी पेश की थी। उन्होंने क्या कहा था कि तमाम ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज्यादा सेल से मुश्तमिल होते हैं और वो ओरिजिनेट करें प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। लाइक बैक्टीरिया की एग्जांपल देते हैं कि बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया ओरिजिनेट हुए प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से। तो सेलुलर फाउंडेशन से क्या मुराद के सेल से मिलके आगे हमारे पास डिफरेंट डाइवर्सिटी जनरेट होती है। अब सेल्स जब कंबाइन करते हैं तो वो टिश्यू बना देते हैं, और जब वो डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन करते हैं वो आगे डिफरेंट ऑर्गन्स एंड देन ऑर्गन सिस्टम, एंड दिस इज हाउ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन और communities develop. That is why cell are the basic structural and functional unit of life. अब सेल मैंने आगे बताया कि सेल की दो तरह की, या तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल, जो जिनमें सिंगल सेल होता है उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और कुछ होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा सेल होते हैं। लाइक हम अपनी बात कर लेते हैं मल्टी सेलुलर, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल, जो कि हर कोई अपना फंक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ नर्व सेल की, मसल सेल की, और उसके अलावा और बहुत से सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेल लेवल पे। अब इनका मैं बताता चलूं कि मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये वेरी करते हैं, या मतलब इनमें चेंज होता है साइज, शेप, और हर एक का एक अपना फंक्शन है। लाइक
जैसे मैं बात करता हूँ कि मतलब मसल सेल है, उनका रोल है कंट्रैक्शन में, नर्व सेल का क्या कि उन्होंने नर्व इम्पल्स जनरेट करनी है। तो इनमें बेसिकली क्या होता है कि जो सा हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन है और उसकी अपनी अपनी शेप है। लाइक फॉर एग्जांपल राइबोसोम की बात कर लेते हैं, या हम फॉर एग्जांपल सिंपल सी नर्व सेल की बात कर लेते हैं। नर्व सेल और मसल सेल में उनकी शेप में डिफरेंस होगा, उनका साइज डिफरेंट होगा। नर्व सेल नर्व इम्पल्स जनरेट करती है, मसल सेल मसल कंट्रैक्शन के लिए जरूरी होती है या रिलैक्सेशन के लिए। तो ये सारे प्रोसेसेस सेलुलर फाउंडेशन में आ जाते हैं, या मतलब ये सेलुलर फाउंडेशन है कि सेल कंसिस्ट सेल से ही हमारे पास डिफरेंट आगे ऑर्गन या ऑर्गेनेलिज बनती है। अब इसमें क्या कि अभी तक इन्होंने बात किया सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ से क्या मुराद कि मतलब हमारी जिंदगी के लिए ये सेल बहुत जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल अब हमारे पास दो तरह के सेल इधर इन्होंने दिखाए हुए, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल। एनिमल सेल की बात की जाए तो उसको तीन तरह से मतलब एक तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है बैक्टीरिया सेल से। बैक्टीरिया सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है। अब अगर एनिमल सेल की बात करूं तो बेसिकली वो सेल थ्योरी में उसने पेश किया था कि सेल जो सा तीन पार्ट से मिलकर बना है। सबसे आउटर लेयर जो सी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और एक हमारे पास विस्कस फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे आ जाते हैं। और तीसरी हमारे पास जो सी चीज होती है सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस को सराउंड किया होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने, जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया सेल की बात करेंगे, अब क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें खास इतना मतलब कम्प्लेक्सिटी नहीं है और ये बहुत सिंपल है। लाइक एग्जांपल ये है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है न्यूक्लियर रीजन होता है जो कि सबमर्ज होता है साइटोप्लाज्म में, और इसमें ना कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं या कोई भी इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते। हाँ, इसमें क्योंकि राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जरूरी होते हैं, मतलब हमारे पास राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस आगे रोल प्ले मतलब हमारी लाइफ को गवर्न करती है, क्योंकि हमारी लाइफ डिपेंडेंट ही प्रोटीन के ऊपर है, जिसको हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं, जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनती है, उसको हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। तो ये राइबोसोम उसमें भी अवेलेबल होते हैं। अब उसमें